बस अब कुछ ही देर में फैसला आने वाला है और जिला जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। 32 लोग वहां पर इजाजत दी गई है, वो लोग मौजूद हैं। तो बस निर्णय कुछ ही पल में आने वाला है। किस दिशा में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जाएगी, कौन सी ऐसी याचिका है जिस पर फैसला आना है, जिस पर सुनवाई होगी, कौन सी ऐसी याचिका है जो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो वाराणसी कोर्ट में बस थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होने वाली है और जिला जज निर्णय अपना सुना देंगे कि किस तरह से ज्ञानवापी मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अदालती कार्रवाई भी शुरू होगी। सीधे ले चलते हैं शुभांकर के पास। इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही चित्रा त्रिपाठी भी जुड़ रही हैं। लेकिन कुमार अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कहा जा रहा है कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जो हैं वो वहां पहुंच गए हैं, बाकी सभी वहां मौजूद हैं। तो जरा बताइए कि आज फैसला जो आएगा वो कितनी देर में आ सकता है, क्या बातें अंदर से छनकर आ रही हैं और किन किन चीजों को प्राथमिकता में रखते हुए फैसला आने वाला है। देखिए शुभांकर, जज दोबारा से अपने चैम्बर में बैठ चुके हैं और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया है फाइलों से। आज जो कमिश्नर हैं वो भी आए हैं और जो तमाम जो इसके याची और पक्षकार सभी बैठे हैं। मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर फैसला ये आज नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात पर जरूर फैसला होगा कि अगर मेंटेनेबल है या नहीं, इसकी सुनवाई कैसे हो, क्या क्या चीजें वो सुने और दूसरे याचियों ने जो अन्य याचिकाएं लगा रखी हैं उसका क्या होगा। कुलपति तिवारी ने वहां पूजा पाठ की मांग कर रखी है, वो भी इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर हैं और इस वक्त जो है वो सुनवाई नहीं, इस वक्त जज पढ़ रहे हैं। तो कुछ देर में हमें ये पता चल जाएगा शुभांकर कि आखिर इसमें हुआ क्या, कौन सी डेट पड़ रही है, क्या आगे कब से सुनवाई हो रही है। तो बेहद अहम है कुछ क्षणों का इंतजार, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो अंदर में जो याचिका करता है, वकील हैं या पक्षकार हैं, सिर्फ वही मौजूद हैं और हमें हमारे संवाददाताओं को जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो ये कि अंदर इस वक्त जज इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इसकी दशा दिशा तक क्या होगी वो आपसे कुछ ही क्षण में पता लग जाएगा। मल्लिका, बिल्कुल, ज्ञानवापी पर फैसले की घड़ी आई। सीधा चित्रा त्रिपाठी के पास आपको लिए चलते हैं। चित्रा, पहले तो आप ये भी दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से कि कोर्ट के बाहर किस तरह की हलचल है और अंदर से क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कितना इंतजार करना होगा। देखिए, अब बहुत ज्यादा देर का इंतजार मल्लिका नहीं करना होगा। कम से कम असमंजस की स्थिति जो कई दिनों से बरकरार रही है उस पर से आज पर्दा उठ जाएगा। मुस्लिम पक्ष जो मांग कर रहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका को, जो दीवानी मामला है, उसको खारिज किया जाए, क्या ये आदेश आता है, या फिर हिंदू पक्ष जो मांग कर रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट को भी इसमें साथ में जोड़कर पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए, इस पर क्या आदेश माननीय न्यायालय की ओर से आज दिया जाता है। कुछ ही पलों का और इंतजार, जैसा कि अभिषेक की जानकारी दी, अंदर सब कुछ आदेश पढ़ना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में वो जानकारी भी सामने आ जाएगी, जिसके लिए बेसब्री से सैकड़ों की तादाद में कोर्ट परिसर के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। संजय को मैं चाहूंगी, हमारे साथ बहुत सारे वकील लोग मौजूद हैं, अंदर क्या जानकारी मिल रही है साहब, अपना परिचय दे पहले। ओंकार नाथ शुक्ला एडवोकेट, सिविल कोर्ट वाराणसी। क्या हो रहा है अंदर वही जो आज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कितनी देर में आ जाएगा? वो बहुत जल्दी ही आने वाला है, बहुत जल्दी ही आने वाला है। दूसरी तरफ आइए संजय, जरा दिखाएं, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर वाराणसी पुलिस के तमाम जवानों की मौजूदगी है। गेट नंबर 2 हमें पहले दिन तो अंदर जाने की इजाजत थी, लेकिन उसके बाद सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मीडिया को फिलहाल बाहर ही रोक दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और यहाँ पर बाहर जितने भी गेट हैं, अलग अलग जगहों पर मीडिया का भारी जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। और जो आसपास के लोग हैं जो इधर से गुजरते हैं, वो भी ज्ञानवापी मामले में चूंकि उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो वो लोग भी यहीं सड़क पर खड़े होकर लगातार जो जानकारी हम लोग देते हैं, मेरे सामने ही बहुत सारे लोग हैं, वो सुनने लगते हैं। तो आपको बताते चले, बस कुछ देर का और इंतजार, और इस पर ज्यादा देर अब और ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि सुनवाई हो चुकी है। इस पूरे मामले में सिर्फ फैसला आना है तो फैसले के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सभी दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहूंगी, देखिए, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद जिला अदालत की दहलीज पर गया, उन्होंने दोनों ही पक्षों को बेहद गौर से सुना। आज उनकी ओर से इस पूरे मामले में इस लाइन को लेकर फैसला दिया जाना है कि मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है उसकी बात सही है या फिर गलत है, या हिंदू पक्ष जो कह रहा है उसके दावे में कितना दम है, सिर्फ इसी के आधार पर। लेकिन पूजा का अधिकार मिले नहीं मिले, आगे क्या होगा, शिवलिंग को लेकर किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, इसके लिए अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर और मस्जिद का ये बेहद संवेदनशील मामला है। इसी वजह से जो कमीशन की रिपोर्ट है, देखिए, चूंकि पहले सिविल जज के पास मामला था, फिर जिला जज के पास पहुंचा, तो वो पूरे मामले को अच्छे से पढ़ेंगे, जितने
डॉक्यूमेंट्स है उसको रीड करेंगे, एक एक फोटोग्राफ्स की तथ्यात्मक डिटेल्स जानने के बाद ही इस पूरे मामले को लेकर वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना है, लेकिन हाँ, कम से कम हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष, किसके दावे में कितना दम है, किसने अपने तथ्यों के आधार पर माननीय अदालत को इस बात का प्रमाण दे दिया है कि देखिए हमारा पक्ष मजबूत है और हमारे ही पक्ष में फैसला किया जाए। तो कुछ देर का और इंतजार, मुझे लगता है कि जल्द ही इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा। अलग अलग याचिकाएं भी लगाई गई हैं। कुलपति तिवारी कह रहे हैं कि शिवलिंग चूंकि प्रकट हो गए हैं तो हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। ये कहते हुए वो भावुक हो जाते हैं, जो कि महंत है श्री काशी विश्वनाथ के। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हरिशंकर पांडे की एक याचिका भी है जिसमें उनकी ओर से डिमांड की गई है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे कई ऐसे नेता हैं